Hi. So far we have 10 videos on this chapter, relation and function. Now this is my 11th video. तो इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज से जुड़े हुए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस वीडियो में जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है चैप्टर 1 रिलेशन फंक्शन का, वो है मिसलेनियस एग्जांपल 41। मिसलेनियस एग्जांपल 41 ये एग्जांपल पेज नंबर 26 में है, सॉल्व एग्जांपल है। तो कईयों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसकी वजह से ये क्वेश्चन वहां सॉल्व है, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके समझाता हूं। तो क्वेश्चन है, if R1 and R2 are equivalence relations in a set A, मतलब क्वेश्चन में दिया ही हुआ है R1 and R2 are equivalence relation। वो equivalence relation ऑलरेडी है। Show R1 intersection R2 is also equivalence। अब R1 और R2 अगर इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले लेट A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ये हम लोग कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग क्या करते थे, A का एक एलिमेंट लेते थे। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए रिलेशन एंड फंक्शन में, वहां पे मैंने ये दिखाया है। इफ A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब A बिलोंग्स टू कैपिटल A, इसका मतलब A, A बिलोंग्स टू R1 होगा। Why? R1 is reflexive and A belongs to R2. क्यों? Because R2 is also reflexive. रिफ्लेक्सिव मतलब R1 रिफ्लेक्सिव है, इसलिए A अगर A में हुआ तो A, A R1 में होगा, A, A R2 में होगा। अगर दोनों में होगा that means A, A R1 इंटरसेक्शन R2 दोनों में होगा, क्योंकि R1 इंटरसेक्शन R2 मींस कॉमन, जो दोनों में होगा। अगर R1 में भी है एंड R2 में भी है, अगर R1 R2 दोनों में ये एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन में भी ये एलिमेंट आएगा। Therefore R1 इंटरसेक्शन R2 is reflexive। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या करते हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू R1 एंड A, B बिलोंग्स टू R2। अगर दोनों में हुआ तो A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और अगर एक में हुआ और एक में नहीं हुआ तो A, B इन दोनों के इंटरसेक्शन में वैसे भी नहीं आने वाला है। सिमेट्रिक के लिए हम लोगों को देखना था R1 इंटरसेक्शन R2 में जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट का उल्टा भी इसमें होना चाहिए। अगर एक में है एक में नहीं है, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, उसके बाद में इसका उल्टा हमें देखने का जरूरत भी नहीं है। तो इससे हमको मिला B, A belongs to R1। Why? R1 is, क्वेश्चन में दिया हुआ है R1 इक्विवेलेंस है, सिमेट्री,
इट्स गिवन. Similarly, A comma B comma A belongs to R2. क्यों? Because R2 is also symmetric. अभी R1 में भी है, R2 में भी है. इसका मतलब B, A belongs to R1 intersection R2. R1 में भी है, R2 में भी है, इंटरसेक्शन में भी आएगा. अभी आप ये दोनों स्टेटमेंट देखो. A, B अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में हुआ, B, A belongs to R1 intersection R2. तो इससे क्या पता चलता है? That says, therefore, R1 intersection R2 is also symmetric. तो सिमेट्रिक प्रूफ हो गया. इसके बाद में आपका हो गया ट्रांजिटिव. सो ट्रांजिटिव सेम प्रोसीजर है. ट्रांजिटिव, let AB and BC belongs to R1 and AB and BC belongs to R2. तो ट्रांजिटिव के लिए हम हमेशा ऐसे स्टार्ट करते थे. अगर दोनों में हुआ तभी हम लोग कह सकते हैं कि A, B and B, C belongs to R1 intersection R2. अगर एक में हुआ और एक में नहीं हुआ तो R1 इंटरसेक्शन R2 में वो एलिमेंट ऐसे भी नहीं आने वाला. सो ट्रांजिटिव चेक करते समय ये एलिमेंट जहां होगा तभी हम लोग A, C यहां ढूंढेंगे. अगर ये यहां नहीं आया तो A, C हमको ढूंढने का जरूरत नहीं है, और आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है. इससे हमको मिला A, C बिलोंग्स टू R1, और इससे मुझे मिला A, C बिलोंग्स टू R2. रीजन, R1 and R2 both are transitive given. ये इक्विवेलेंस बोला है ना. सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दोनों होगा. अब A, C R1 में है, A, C R2 में है, तो इसका मतलब दोनों में अगर हुआ तो A, C belongs to R1 intersection R2. Therefore R1 intersection R2 मतलब A, B, B, C दोनों R1 intersection R2 में है, इसलिए A, C R1 intersection R2 में. तो ये ट्रांजिटिव प्रूव्ड. तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर हुआ तो हम लोग कहेंगे R1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो ये था आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. नेक्स्ट हम लोग मिसलेनियस जो अनसॉल्व एक्सरसाइज है, जिसके सॉल्यूशंस नहीं दिए हुए हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. इट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 29. तो आपका क्वेश्चन है, f is a function from real to real. f of x equal to x square plus 3x plus 2. ये फंक्शन दिया हुआ. फाइंड f ब्रैकेट में f of x. तो इसका वैल्यू निकालना है. तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और ये f of x का वैल्यू हम लोग यहां से लिख देंगे.
अभी आप ध्यान से देखिए, यहां अगर x है तो यहां x आएगा, यहां x आएगा। अब यहां पे x नहीं है, यह पूरा एक्सप्रेशन है, इसका मतलब यहां पे जो भी है ये होगा मेरा ये पूरा का स्क्वायर, x का स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर। यहां हम क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे ये x की जगह ये पूरा लिखेंगे होल स्क्वायर, प्लस 3 ये पूरा लिखेंगे, प्लस 2। मतलब यहां जो x है, जहां जहां x है वो मैंने ब्लैंक रखा है, और उसकी जगह पे ये एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में इसको आप लोग स्क्वायर फॉर्मूला से ओपन कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, और जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट है उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी बनता है यहां पे वो करके उसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज वन ऑफ द वेरी अनयूजुअल क्वेश्चन। Means this type of question you have not found in your exercise. तो एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं ये एग्जाम्पल दिखाने से पहले मैं आपको पहले समझाता हूं, और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जिससे आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मैं यहां पे जो लिख रहा हूं वो कैसे लिखा है मैंने। तो क्वेश्चन है, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट है x, कंसिडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। px ये सेट्स में हम लोगों का पावर सेट, मतलब x के जितने भी सबसेट्स हैं उन सबको अगर एक सेट में रखें तो हम उसको कहते हैं पावर सेट। तो ये px मीन्स पावर सेट ऑफ x। डिफाइन रिलेशन R इन px एज फॉलोज, एक रिलेशन वहां डिफाइन किया गया है कैपिटल R फॉर सबसेट्स a b इन px। सो px में कौन से एलिमेंट है, वो सभी x के सबसेट्स है। तो उसमें बोला है कि a b इन px a r b, ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से जो हम लोग पहले लिखते थे तो ये ऐसे लिखा है, a कॉमा b, a b बिलोंग्स टू px एंड a सबसेट ऑफ b, मतलब a और b रिलेटेड होंगे। a और b मीन्स a और b रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली इफ a सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट हुआ, और a b px से आना पड़ेगा। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन में जो पूछा है। इज R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं हमको चेक करना है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला या जो मैं स्टेटमेंट यूज करूंगा वो ऑड ना लगे या आप लोगों को अजीब ना लगे, कैसे आया कहां से आया, तो उसके लिए एक मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। तो यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं और इससे मैं कुछ रिजल्ट्स यहां पे निकाल सकूंगा, जो रिजल्ट हम इसके सॉल्यूशन में यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल x में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? फाइव, एक एलिमेंट एक बार में, 1 2 3, उसके बाद में 2 एलिमेंट साथ में, 1 2 1 3 एंड 2 3। सो टोटल यहां 3 एलिमेंट्स है, तो कितने होंगे? 2 to the power 3, 8 एलिमेंट्स होंगे, और एक और बाकी है, इट इज 1 2 3।
तो ये हो गए इसके सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स। पावर सेट ऑफ एक्स मीन्स ये सारे एलिमेंट एक ही ब्रैकेट के अंदर में, मतलब हम लिखेंगे 5 1 2, ये सारे एलिमेंट्स यहां जो है वो सारे मैंने यहां लिखने शुरू कर दिए। तो यहां पे मैंने ये एलिमेंट्स लिखे। अभी मैं इससे क्या क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं वो मैं जब क्वेश्चन शुरू करूंगा मैं उस समय उसमें क्या है इसको देख देख के मैं अपना रिजल्ट निकालूंगा। और ये आइडिया अगर आपको ठीक लगे तो ये रफ में आप करके आप इससे अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दिखाना है रिफ्लेक्सिव। तो ये डिफाइन रिलेशन आर इन पी एक्स, आर इन पी एक्स। तो एलिमेंट जो लेना है हमको पी एक्स से लेना है। सो लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स। अच्छा, ए बिलोंग्स टू पी एक्स मतलब इस पी एक्स के अंदर का कोई भी एलिमेंट। आप ये एग्जाम्पल लेके नहीं कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया है ताकि आप लोग इस एग्जाम्पल को देख के ये समझ सके। करना आपको वैसे ही है। तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू पी एक्स का मतलब क्या? पी एक्स में जितने भी एलिमेंट है वो सब उसके एक्स के सबसेट्स है। तो ये आप हमेशा यहां पे रिजल्ट लिख के रखिए। इस रिफ्लेक्सिव में हमको इसका जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में जरूरत होगा। तो ए सबसेट ऑफ एक्स है इसका मतलब। ना रिलेशन आर में कब आएगा ये दोनों एलिमेंट्स? जब एक दूसरे का सबसेट होगा। अभी मुझे रिफ्लेक्सिव में क्या देखना है? ए कमा ए आर में आएगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करते थे रिफ्लेक्सिव में? ये दोनों एलिमेंट सेम करके देखते थे। सेम करके कब देखेंगे? जब ये ए और बी यहां पे जो कंडीशन है उसमें सेम करें। तो ए सबसेट ऑफ ए होता है कि नहीं? इज इट ट्रू दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ? ये ट्रू है। ये सेट्स में आप लोगों को क्लास 11 में मिला है। तो ए सबसेट ऑफ ए, therefore a comma a belongs to R, hence R is reflexive. Symmetric. तो यहां पे आपको क्या करना होगा? Let A comma B belongs to R. तो A comma B belongs to R. This gives you A subset of B. कैसे? क्योंकि A comma B रिलेशन R में होने से A सबसेट ऑफ B हो गई, वो दिया ही हुआ है। अच्छा, अगर A सबसेट ऑफ B हुआ, A और B यहां के कोई दो एलिमेंट है, A सबसेट ऑफ B, जैसे मान लो ये A है, A मान लिया मैंने 1, B मान लिया मैंने 1 3, A सबसेट ऑफ B हुआ, तो B सबसेट ऑफ A होगा कि नहीं? B सबसेट ऑफ A होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्योंकि सिमेट्रिक देखने के लिए हमको इन दोनों का पोजीशन चेंज करके देखना होता है। बट B is not subset of A, therefore B comma A does not belongs to R. Therefore
R is not symmetric. तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? Is R is an equivalence relation on Px? इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं? तो इन दिस केस सिमेट्रिक नहीं है, therefore R is not equivalence. अगर आपको सिर्फ इक्विवेलेंस देखने के लिए कहा है और वो तीनों में से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से अगर कोई आपको नहीं मिलता है, जैसे इसमें सिमेट्रिक नहीं मिला, तो यू कैन राइट इट डायरेक्टली दैट R इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन. लेकिन इन केस आपका पूछा गया कि इक्विवेलेंस नहीं पूछ के उन्होंने पूछा कि चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तब लेकिन ट्रांजिटिव करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, तो यहीं से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं देयरफॉर R is not equivalence. And this is your question number 8. So your next question is question number 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी ये जो हम लोगों का पावर सेट वाला कॉन्सेप्ट है, इसका जरूरत पड़ेगा. इस क्वेश्चन में इसका इंपॉर्टेंस है और ये आपको पता ही होना पड़ेगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते. तो क्वेश्चन नंबर 9, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट X, एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट Px क्रॉस Px टू Px स्टार इज अ फंक्शन, मतलब एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन बता रहा है, बी डिफाइंड एज A स्टार B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B. तो A स्टार B ये दोनों के बीच में ये ऑपरेशन होगा A इंटरसेक्शन B. For all A, B belongs to power set of X, मतलब A, B पावर सेट ऑफ X के एलिमेंट्स होंगे. और यहां पे ये लिखा है where Px is power set of X. Show that X is the identity element for this binary operation. इसमें दो क्वेश्चन है, एक पूछा है या एक बोला है कि you have to show X is the identity element for this binary operation. X इसका binary operation का identity है. सेकेंड क्वेश्चन पूछा है X is the only invertible element in Px with respect to this operation. तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रखना होगा. बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज जब मैंने आपको सिखाया था, उस समय मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया था कैसे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट या इन्वर्टिबल एलिमेंट निकाल सकते हैं. लेकिन वो जब हमको निकालने के लिए बोलेगा तब. लेकिन अगर उन्होंने पूछा है कि ये इसका आइडेंटिटी है कि नहीं, तो आइडेंटिटी का क्या था? A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A, दोनों A मिलना चाहिए हमको, तब हम कहते हैं E इज द आइडेंटिटी. और दूसरा चीज होना चाहिए E बिलोंग्स टू A. अगर क्वेश्चन में बोला शो डेट, मतलब उन्होंने ऑलरेडी एक एलिमेंट को निकाल दिया है कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं हमको देखना है. अगर उनकी तरफ से दिया हुआ है, तब सिर्फ ये स्टेप अगर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोगों का क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है. हम ढूंढेंगे नहीं, ढूंढने वाला प्रोसीजर वो दूसरा है. अगर वो पूछेगा फाइंड द इनवर्स, फाइंड द आइडेंटिटी, तब हम लोगों को ढूंढना है. लेकिन अगर वो बोलता है शो दैट दिस इज द आइडेंटिटी, तो आपको क्या दिखाना होगा? हमको दिखाना होगा A स्टार X इज इक्वल टू A मिलना चाहिए, X स्टार A मिलना चाहिए. तो ये स्मॉल a का मतलब ये कैपिटल A. तो एक बार A कैपिटल A आगे, एक बार बाद में, जैसे यहां A आगे है, ये बाद में, और A सेम एलिमेंट मिलना चाहिए. X क्या है? X उन्होंने कहा है आइडेंटिटी प्रूफ करना है, तो X को हम अगर आइडेंटिटी मानते हैं तो मुझे ये मिलना चाहिए. और साथ में X उस सेट में भी होना चाहिए जहां पे ये एलिमेंट
या ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, मतलब px में। तो अगर मैं इतना दिखा सकूं तो मेरा ऑलरेडी ये प्रूफ हो जाएगा। एंड बिलीव मी, दिस वेरी सिंपल। सो फर्स्ट पार्ट, to show X is the identity, it is sufficient to show A star X is equal to A and X star A equal to A, where A and Px belongs to Px। मतलब ये दोनों, A तो वैसे भी Px का एलिमेंट होना चाहिए जहां बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, और जो आइडेंटिटी है वो भी उसी सेट में होना चाहिए। अभी आपको इस एग्जांपल का मीनिंग समझ में आएगा। ये X है, पावर सेट ऑफ X में ये एलिमेंट आया कि नहीं? ये आपका X है कि नहीं? ये X है। तो जो X, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट X अगर होगा वो उसके पावर सेट में आएगा ही। इसका मतलब here X is a subset of X, मतलब यहां पे जितने एलिमेंट है वो सभी इसके सबसेट है। इसलिए therefore X belongs to power set of X, मतलब पावर सेट ऑफ X के अंदर में आने के लिए X का सबसेट होना जरूरी है। तो इसीलिए वो X का सबसेट है, वो मैंने लिख लिया। नाउ लेट A belongs to power set of X, तो एक एलिमेंट मैंने लिया। तो अगर A belongs to power set of X, तो पावर सेट ऑफ X के अंदर में एक एलिमेंट कैसे आ सकता है? It means A is subset of X, मतलब अगर ये इसका सबसेट हुआ तो वो पावर सेट के अंदर में आएगा। तो A मतलब इसमें से कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट। नाउ A स्टार X का वैल्यू देखना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है A स्टार B इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। A स्टार B इक्वल टू दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B, तो A स्टार X होगा A इंटरसेक्शन X। इसका मतलब मैं इसका कोई दूसरा एलिमेंट लेता हूं, कोई भी एलिमेंट, से 2 3 मैंने लिया, A मतलब मैंने लिया 2 3, X तो हमेशा 1 2 3, A तो इसका सबसेट होगा ही। अब A इंटरसेक्शन X करके मेरे को क्या मिलने वाला है? इन दोनों का इंटरसेक्शन 2 3, मतलब ये हमेशा मुझे A ही मिलेगा। और ये सेट का एक फॉर्मूला भी है, अगर A सबसेट ऑफ X हुआ तो A इंटरसेक्शन X इक्वल टू A होगा। तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको ये आइडिया है तो ये अपने आप एक स्टेप में निकल जाएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ ही हो गया, ये प्रूफ। सेकेंड पार्ट इसी का, ऑल्सो X स्टार A, मतलब X इंटरसेक्शन A क्या होने वाला है? दोबारा A होने वाला है। क्यों? और सेम रीजन, A और X का इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन X करो या X इंटरसेक्शन A करो, मुझे A मिलने वाला है। तो अगर ये दोनों हो गया और ऑलरेडी X सबसेट ऑफ Px है, therefore X is the identity। X आइडेंटिटी हो गया। तो इस क्वेश्चन का
एक पार्ट, एक क्रॉस साइन नहीं है, एक्स है, so that x is the identity element for this binary operation. Second part ये बाकी है, x is the only invertible element in px with respect to this operation. मतलब ये सिर्फ अकेला इन्वर्टिबल एलिमेंट है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे लेट कैपिटल A belongs to Px is invertible. मतलब उन्होंने कहा कि x सिर्फ इन्वर्टिबल है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि एक और इन्वर्टिबल है a, एंड a इज नॉट इक्वल टू x, a x के बराबर में नहीं। तो ये हम लोग अपनी तरफ से मान के चल रहे हैं। एंड लेट a बार is inverse of A. उसको एक सिंबल से देना है, मैंने A बार लिखा, आप A1 लिखिए, A डैश दीजिए, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। A बार अगर इसका इन्वर्स होगा तो A स्टार A बार करके मेरे को आइडेंटिटी मिलना चाहिए। एंड इस बार A आगे है, A बार पीछे, इस बार A बार आगे, A पीछे करके भी मेरे को आइडेंटिटी मिलना चाहिए। अब आइडेंटिटी क्या है वो ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने प्रूव किया आइडेंटिटी है x, x इज द आइडेंटिटी। तो इसका मतलब यहां ये x मिलना चाहिए, यहां पे मुझे x मिलना चाहिए। अब A belongs to Px, इसका मतलब हुआ A इंटरसेक्शन A बार करके मुझे x मिलने वाला है, क्योंकि A स्टार B मतलब है A इंटरसेक्शन B, एंड A डैश इंटरसेक्शन A x। Since A subset of x, क्यों? Because A is an element of power set of x. पावर सेट ऑफ x के अंदर में जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा x के सबसेट होंगे। अभी आप देखिए, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो इसका सबसेट है, और इसका अगर वो सबसेट है तो उस एलिमेंट को किसी के साथ भी अगर मैंने इंटरसेक्शन किया तो मुझे दोबारा x नहीं मिलने वाला है, क्योंकि x से कम एलिमेंट है ये में। आप खुद ही सोचिए कि A इंटरसेक्शन x करके मुझे कभी भी दोबारा x मिल सकता है क्या? कभी नहीं मिल सकता है। Therefore, and A not equal to x. Therefore, A इंटरसेक्शन A बार कैन नॉट बी x, ये कभी x हो ही नहीं सकता। इट इज ओनली पॉसिबल, ये सब एक ही टाइम में पॉसिबल हो सकता है, व्हेन x इंटरसेक्शन x इज x। इस पूरे इसमें सबसे बड़ा जो है वो है x, तो उसके साथ में ही इंटरसेक्शन होगा x का, तभी मेरे को इनवर्स एलिमेंट मिलेगा। क्योंकि यहां पे जो मैं a बार जो भी ले रहा हूं, इस एलिमेंट के बाहर का एलिमेंट हम नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब x सबसे बड़ा है, उसका उसके साथ में अगर इंटरसेक्शन हुआ तभी सेम मिलेगा।
अदरवाइज वो x नहीं मिलने वाला है, बिकॉज x सबसे बड़ा है। Therefore, x इज ओनली इन्वर्टिबल, मतलब a करके मेरे को x नहीं मिलेगा कभी भी अगर a x के बराबर नहीं हुआ तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इंटरसेक्शन x इक्वल टू x। ये एलिमेंट, ये इनवर्स और ये आइडेंटिटी, यही होना चाहिए। एलिमेंट, इनवर्स, आइडेंटिटी। तो यहां 3x लिखा है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ये x का मतलब मैंने एलिमेंट का है, ये x का मतलब इनवर्स का है। इनवर्स मतलब या इन्वर्टिबल एलिमेंट जो भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके मुझे आइडेंटिटी मिला है, जो कि यहां पे होना चाहिए। Therefore, x is only invertible। तो मुझे पता नहीं आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के अपने डाउट्स मुझे पूछ सकते हैं। तो इसमें जब भी आप मेरे को अपना डाउट्स पूछे, आप हमेशा वीडियो में वो टाइमिंग लिखिए जहां पे मैंने वो चीज दिखाया या कुछ कहा है। आप वहां पे दिखाएंगे तो दैट विल बी इजी फॉर मी टू ट्रैक आप एग्जैक्टली क्या पूछ रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, मैं इसको फिर से थोड़ा सा रिवीजन करता हूं। A belongs to power set of x is invertible, A not equal to x। क्वेश्चन में कहा था कि सिर्फ x ही इन्वर्टिबल है, बाकी इन्वर्टिबल है कि नहीं वो हमको दिखाना होगा कि बाकी और कोई इन्वर्टिबल नहीं है। ओनली x, ओनली वर्ड अगर उन्होंने यूज किया है तो हमको सिर्फ x इन्वर्टिबल है ये मान के चलना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान के चल रहे हैं कि a x के बराबर नहीं है लेकिन फिर भी इन्वर्टिबल है। तो लेट a बार इज द इनवर्स ऑफ a, तो हम ये मान के चल रहे हैं इनवर्स। तो a स्टार a इनवर्स करने से हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो आइडेंटिटी x है क्योंकि अभी है हमको पिछले पार्ट में आइडेंटिटी x मिला है, इसलिए हमने डायरेक्ट x लिख दिया। और a बार स्टार a मतलब ऐसे भी x मिलना चाहिए, घुमा के भी हमको x ही मिलना चाहिए। x मिला तो मैंने ये a स्टार a बार का डेफिनेशन ये क्वेश्चन के डेफिनेशन से लिखा। a स्टार b मतलब है a इंटरसेक्शन b। तो इसको मैंने घुमा के उसको मैंने स्टार को हटा के इंटरसेक्शन दे दिया इसके हिसाब से, वैसे यहां पे भी किया। अभी x क्या है, x ये है। तो ये एग्जांपल आपको बहुत हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को करने में। x ये है, तो x तो px में रहता है। दूसरा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी इसके सबसेट है, मतलब इससे छोटे हैं। ओनली वन इससे छोटा है, या दो एलिमेंट वाले 1, 2 वो भी इससे छोटे हैं। और दोनों को इंटरसेक्शन करने के बाद में x जो सबसे बड़ा एलिमेंट, तो छोटे एलिमेंट्स को जब हम लोग इंटरसेक्शन करते हैं तो हमें हमेशा उससे छोटे एलिमेंट्स मिलते हैं। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। यहां पे है आपके 10 एलिमेंट, यहां पे है आपके 20 एलिमेंट्स, इसमें 5, इसमें से 5 कॉमन है। तो ये दोनों मिला के ऐसे 5 एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये ऑब्वियसली ये 5 इस 10 या इस 20 से कम ही होगा, ये कभी ज्यादा नहीं हो सकता। कॉमन एलिमेंट उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसका मतलब इसके x आने के चांसेस नहीं है अगर a x के बराबर नहीं हुआ तो। ये हम लोगों ने लिखा है। सो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब दोनों x हो, तो ये दोनों x हो। इस तरफ जो x मैंने लिखा है वो x मैंने आइडेंटिटी की वजह से लिखा है। ये इस या इसको देख के आप ये चीज देखिए, तो ये हो गया मेरा एलिमेंट, ये मेरा हो गया इनवर्स, तब जाके मेरे को ये आइडेंटिटी मिल रहा है। x एलिमेंट है, इनवर्स है, ये आइडेंटिटी है। या इसकी तरफ से देखिए तो ये इनवर्स है, ये एलिमेंट है, ये आइडेंटिटी है। तीनों x होने की वजह से वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये हो गया मेरा इसका प्रूफ। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? द
दैट x इज ओनली इन्वर्टिबल, सिर्फ x का इन्वर्स है और उसका इन्वर्स भी x ही है। नाउ हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका इसी पावर सेट ऑफ x के साथ रिलेटेड है। तो एक ही बारी में ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 13। सो नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 13 और ये क्वेश्चन नंबर 13 ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो अभी आपको क्या करना है, 13 में दिया हुआ है गिवन नॉन एम्प्टी सेट x पावर सेट, वो सब एक ही है, सिर्फ ये बाइनरी ऑपरेशन जो है a स्टार b हो जाएगा a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो इसमें ये बाइनरी ऑपरेशन चेंज हो गया। Where px is the power set of x, same. Show that phi is the identity element for this binary operation. मतलब मुझे करना होगा a स्टार phi a दिखाना होगा, phi स्टार a दिखाना होगा और phi belongs to power set of x दिखाना होगा। अगर हमको, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, अगर मुझे इन्वर्स निकालना है तो मैंने जो एक्सरसाइज में आपको मेथड दिखाया था वो मेथड चलेगा। लेकिन अगर मुझे इन्वर्स प्रूफ करना है कि ये इन्वर्स है, उन्होंने ही बोल दिया ये इन्वर्स है कि नहीं प्रूफ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग से उसका बाइनरी ऑपरेशन करके देखेंगे किसी भी एलिमेंट का उसके साथ में, और उसको सेम एलिमेंट हमको मिलना चाहिए और वो आइडेंटिटी जहां बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है, स्टार डिफाइंड है px में, वहां होना चाहिए। Here phi, अच्छा px में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सबसेट्स ऑफ x, तो phi तो सबसेट होता ही है। So phi सबसेट ऑफ x implies phi belongs to power set of x। तो एक पार्ट तो प्रूफ ही हो गया। दूसरा, let a belongs to power set of x, तो a क्या है, यहां जरूरत नहीं है, फिर भी a belongs to power set of x means a is a subset of x। मतलब ये a इसका कोई एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ x में आने के लिए वो उसका सबसेट होना जरूरी है। नाउ टू शो phi is identity, it is sufficient to show that a star phi is a and phi star a is a again. Now this proof part, and this one is your first part, इसमें भी दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, so this is your first part. Now a star phi, अब a star b मतलब क्या है, a माइनस b यूनियन b माइनस a, मतलब ये मेरा होगा a माइनस phi यूनियन phi माइनस a। a माइनस phi क्या होगा, इट्स a अगेन, यूनियन phi माइनस a, अब phi से a हटा दिया तो phi में सिर्फ phi ही रहेगा, a union phi is a। Also phi star a is equal to phi minus a union a minus phi। अब की बार पहला एलिमेंट phi, दूसरा एलिमेंट a, तो phi माइनस a यूनियन a माइनस phi, तो ये भी सेम होगा, ये phi यूनियन a is a, therefore phi is the identity proved। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा जरूरत है। और सेकंड आपको बोला है ऑल द एलिमेंट्स px आर इन्वर्टिबल विद a इनवर्स इक्वल टू a, सारे एलिमेंट इन्वर्टिबल होंगे। सेकंड पार्ट, तो सारे एलिमेंट अगर आपका इन्वर्टिबल है तो आपको क्या दिखाना होगा,
let A belongs to power set of AX is invertible and A inverse is inverse of A. Given A inverse equal to A, तो उन्होंने बता ही दिया A inverse A है ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A स्टार A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मिलना चाहिए मेरे को, मतलब मेरे को फाई मिलना चाहिए, यहां फाई आइडेंटिटी है। एंड अब की बार A आगे था, A इनवर्स पीछे था, तो A इनवर्स स्टार A भी मुझे फाई मिलना चाहिए। अभी A स्टार A इनवर्स इसके हिसाब से मैं लिख लेता हूं, A स्टार B ये जो है, तो ये मेरा होगा A माइनस A इनवर्स यूनियन A इनवर्स माइनस A इक्वल टू 5। एंड ये पार्ट आप खुद लिखिए, सेम प्रोसीजर देखें। अभी क्वेश्चन में बोला है A इनवर्स A, तो हमको प्रूफ करना है A इनवर्स इक्वल टू A। तो अब इस A इनवर्स की जगह मैं ये A बिठा देता हूं और देखता हूं मेरा ये स्टेटमेंट ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं A माइनस A यूनियन A माइनस A, बेटर आप ऐसे कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए इक्वल टू 5 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहां आपने जो एरो मार्क दिया था इसको आप उल्टा कर दीजिए, ये एरो मार्क उल्टा कीजिए, तो ये एरो मार्क आपको उल्टा मिलेगा, ये 5 हुआ, इसी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, तो ये इसका इनवर्स प्रूफ हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट स्टिल मुझे लगा कि बताना ठीक है तो मैं बता रहा हूं। S इक्वल टू A B C T इक्वल टू 1 2 3 फाइंड F इनवर्स ऑफ ए फंक्शन F फ्रॉम S टू T। अगर F एक फंक्शन हुआ S से T तक, फाइंड F इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो नंबर A में आपको क्या देखना है, एक फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, व्हेन इट इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब सभी एलिमेंट के सेपरेट इमेज, अलग डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। A का इमेज है 3, B का इमेज है 2, C का इमेज है 1, तो A B C सभी का इमेज है और सारे 1 2 3 अलग अलग इमेज है और T में 1 2 3 सारे एलिमेंट बाकी है, इसके अलावा कोई एलिमेंट खाली नहीं रहा। सो 1 1 ऑन टू है नहीं। सो इन दिस केस F इनवर्स में सिर्फ आपको करना क्या है, ये ऑर्डर पेयर्स को उल्टा लिखना है, A कमा 3 3 कमा A, B कमा 2 आप 2 कमा B लिखिए, C कमा 1 1 कमा C लिखिए। नंबर B, फिर आप देखिए ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, A2 B1 C1, B and C both has same image 1, therefore F is not 1 1, F inverse does not exist। तो यहां F इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसी से हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल onto function from the set
So if these two are same equosets, from the set this to itself, खुद के बीच में अगर वो ऑन टू है, सेम एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम है, ऑन टू है या 1 1 है, देन टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड और टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, दोनों का आंसर एक ही होगा, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल. If domain and codomain has equal number of elements, लेकिन अगर इक्वल नहीं हुआ तब क्या होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा. उसके अलावा इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस अभी भी बाकी है, और वो सब क्वेश्चंस करने के लिए, मतलब उसमें से कुछ मैंने सिलेक्ट किए हैं कि मैं करूंगा. आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए आज मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ. मैं करूंगा, लेकिन उसके अलावा भी आप लोग भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस मेरे को सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं अगले वीडियो में उन सॉल्यूशन को इंक्लूड करूंगा. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, गिव से थम्स अप एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू.